जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों? इंडियन रेलवे में भर्ती निकल रही है। आपको अखबार की कटिंग भी दिखा देंगे। बहुत ही अच्छे खासे पद आ रहे हैं। ठीक है साथियों, देखो पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, इंडियन रेलवे भर्ती 2023। संपूर्ण जानकारी इसमें देने वाले हैं। अखबार में जो कटिंग है उसके हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं। जल्द ही ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए देखते हैं फटाफट से। एज इसमें 18 से 40 वर्ष रहती है। ठीक है साथियों, एज 18 से 40 वर्ष रहती है। कुल पदों की बात करें तो 3 लाख से भी अधिक पद इसमें निकल कर आए हुए हैं। 3 लाख से भी अधिक पद हैं इसमें। और जो पद हैं वो रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्ती करेगा। यानी कि 1.5 लाख पद खाली चल रहे हैं। उन 1.5 लाख पदों को भरने के लिए इंडियन रेलवे है ये भर्ती निकालेगा साथियों। अखबार में ये न्यूज आई है और इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसी खाली चल रही है रेलवे में, भर्तियां क्यों नहीं निकल रही हैं। इन सारी तमाम बातों पर जो सरकार है वो भी इस पे जवाब दे रही है कि जल्द ही इसकी जो भर्ती है वो आने वाली है। तो साथियों, इसमें बता दूं आपको किस किस पोस्ट पर भर्तियां निकलेंगी, उनकी योग्यता क्या रहती है, उनके काम क्या रहते हैं, वो ड्यूटी क्या रहती है। ठीक है साथियों, तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो अभी इसकी जो नोटिफिकेशन है साथियों, वो अभी नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं हुई है। जैसे ही जारी होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। देखो हम वैसे पहले नहीं कह सकते हैं कि भाई कब जारी होगी। लगभग ये महीना, 2 महीना, 3 महीना ले सकता है। ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हो जाएगी आपके साथ ये बात शेयर कर दी जाएगी। अब बताता हूं मैं आपको ALP का मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि जो सहायक लोको पायलट होता है उसकी योग्यता है 10वीं प्लस ITI। यानी कि ITI आप किसी भी जैसे आप किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, फिटर से हो, और भी बहुत सारी हैं ITI में जो भी ट्रेड हैं उनसे आप फॉर्म लगा सकते हो। इसका ड्यूटी क्या रहती है भाई? गाड़ी का रखरखाव करना, सिग्नलों का ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा सिग्नल क्या संकेत दे रहा है, इन सब चीजों पर लोको पायलट को पता रहता है। वो एक तरीके से जो पायलट है उसका सहयोगी होता है। ये समझ रहे हो, एक तरीके से ये बात है। जैसे भाई अब कोई खतरा तो नहीं है, पीछे तक जो आगे तक जो है, अब आगे जो हम जा रहे हैं, जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वहां पे कोई खतरा तो नहीं है, कोई संभावना तो नहीं बन रही है। उन सारी चीजों का उसको पता रहता है, वो देखता रहता है। वैसे तो थोड़ी पता चलता है कि भाई आगे क्या, लेकिन जो दूसरी ट्रेनें आती रहती हैं, जो आप रेलवे फाटक पर जाते हो, जहां पे फाटक होता है ना, वहां पे रुकती है ट्रेन, वहां स्टेशन पे रुकती है, वहां से पता चलता रहता है इनको कि आगे का रास्ता साफ है। वो इनको दिखाते रहते हैं, वो लोगो दिखाते रहते हैं इनको कि आगे बिल्कुल क्लियर है, जाने दो सपट। तब आगे अगर कोई दिक्कत है तो इनके पास तुरंत ना कुछ खबर आती है और उस हिसाब से ट्रेन को रोक देते हैं। तो ये चीज हॉर्न देना, जैसे भाई लोको पायलट को दिख जाता है, दूर तक देखता रहता है ना वो कि भाई हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ भीड़ भाड़ हो रही है, कुछ ना कुछ समस्या है, तो ये हॉर्न देता रहता है कि भाई दूर दूर हट जाओ, है ना। ये चीजें होती है। TT होता है, TT के पद निकलेंगे 12वीं पास। TT आप सब जानते हो, रेलवे में सब सफर कर चुके हो, नहीं भी किए हैं तो कर लेना। उसमें TT रहता है जो आपकी टिकट चेक करने आता है। हाँ भाई टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। कोई बगैर टिकट का तो नहीं है, वो जनरल के डिब्बे में घुसे रहते हैं बहुत सारे बगैर टिकट के। ठीक है ना। जो भी ये जाते हैं परीक्षा देने जाते हैं, ये बेचारे सोचते हैं रे कहाँ से लाएंगे रे पैसा, अपने तो वैसे ही पूरा हो जाएगा 200-500 रुपए में, तो वैसे ही खाना वाना ही खा लेंगे ना, इससे अच्छा तो वैसे घुस जाओ, जनरल में घुस जाओ तुम। और वो वैसे ही चले जाते हैं बगैर टिकट ही। तो वो TT होता है जो आपको टिकट चेक करने के लिए बोलता है कि टिकट दिखाओ। वैसे जो डिब्बे रहते हैं ना, ये AC डिब्बे, बढ़िया वाले डिब्बे, इनमें ये बहुत जरूरी है टिकट लेना। वैसे आप बैठ ही नहीं सकते, ये TT आएगा और ये आपको पकड़ लेगा, फिर आपका जुर्माना होगा।
तो इसकी जांच करता है ये पद भी आने वाला है। ग्रुप सी और ग्रुप डी, ग्रुप डी की तो आप जानते ही हो, ग्रुप डी में क्या क्या है, अलग अलग पोस्ट रहती है ग्रुप डी में, ठीक है, मेडिकल वालों की है, और भी देखो इसमें बहुत सारी अनेक प्रकार की, हेल्पर की है, ट्रैकमैन की है, गेटमैन की है, केबिन मैन की है, फिटर की है, तो ये अलग अलग पद रहती है साथियों। इसमें ट्रैकमैन क्या करते हैं, ट्रैकमैन का मतलब होता है ट्रैक का रख रखाव करना, ट्रैक यानी पटरी का, अपनी जो पटरी है रेलवे की उस पटरी का रख रखाव करना। देखते होगे आप, बहुत सारे वीडियो में भी देखते होगे, शॉर्ट वीडियो देखते होगे कभी कहूँ तो, जो जैसे रेल जाती है, ट्रेन जाती है, तो उसमें जो रोड़ी राड़ी उठाते रहते हैं, उस ट्रैक को कसते रहते हैं, बुल्ट वगैरह कसते रहते हैं, ये ट्रैकमैनों का काम रहता है। पटरी सही है या कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ है तो उसको सही करना, ये तत्काल प्रभाव से वहां लगे रहते हैं, ये तो होते हैं ट्रैकमैन। गेटमैन आप जानते हो, गेटमैन जैसे ही कोई फाटक है तो वहां पे वो लगा रहता है ना फाटक कि भाई अब ट्रेन आने वाली है, तब तक फाटक बंद रहता है, आपकी गाड़ियां वहां खड़ी रहती हैं, आप इंतजार करते रहते हो कि भाई ट्रेन आने वाली है, और जैसे ही फाटक खुलेगा फिर हम जाएंगे, ट्रेन निकल जाएगी तब। तो वो गेटमैन, वो होता है गेटमैन, उसका काम रहता है कि उसको पहले खबर मिल जाती है कि भाई ट्रेन आने वाली है, तो उस हिसाब से वो अपना गेट लगा देता है वहां पे, स्टॉप, है ना, कि भाई अब रुको आप सब, ये चीज होती है। हेल्पर हैं तो वो भी है, कैबिन मैन होते हैं, फिटर होते हैं जो सुधारते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इंजन वगैरह में कुछ समस्या आ गई, वैसे कुछ वेल्डिंग करनी है, बहुत सारे काम रहते हैं ग्रुप डी में। मेडिकल वालों के लिए मेडिकल वाले काम रहते हैं, ये अनेक प्रकार से, ये होता है ग्रुप डी। आरपीएफ आप देखते होंगे रेलवे में, रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, जो कि अपनी सुरक्षा के लिए रहती है, भाई कोई चोर उचक्का तो नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कुछ चोर उचक्का किसी के सामान तो नहीं उठा के लेके भाग रहा है, ये चीजें यानी कि आम जनता की सुरक्षा के लिए रहती है आरपीएफ। वैसे भी रहते हैं ना कुछ ऐसे भाग करके चढ़ रहे हैं, गिर जाते हैं, लग जाती है, तो इनको जो है थोड़ा बचाव करते हैं कि आपको ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं चढ़ना है, चलती ट्रेन में आराम से उतरिए, तसल्ली से उतरिए, ये चीजें। ऊपर बैठे रहते हैं, कुछ परीक्षाओं के टाइम में नहीं देखते हैं बच्चे बहुत ज्यादा बेचारे ऊपर बैठे रहते हैं, कुछ गिर जाते हैं, मौत हो जाती है, अब वो परीक्षा क्या काम आई उसके, जब मौत ही हो गई तो क्या मतलब रह गया उसका। तो इन चीजों से बचाते हैं वो, ताकि थोड़ा इनको समझाएं कि भाई ऐसे नहीं करना है, अपना जिंदगी से बढ़िया कुछ भी नहीं है, तो ये चीजें। फिर आरपीएफ ऐसा ही होता है, यानी कि इंस्पेक्टर होता है आरपीएफ में, तो उनका भी यही काम रहता है कि भाई रेलवे यात्रियों की सुरक्षा करना, और जो भी अपने रेलवे की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, कि भाई कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है, रेल से कुछ, ट्रेन से कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा है, कुछ बम बम लगा रहे हैं, तो हर रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ के जवान रेल को चेक करते हैं, ट्रेन को चेक करते हैं, कोई वैसा तो चक्का आदमी तो नहीं है ना, कोई भी डाकू वगैरह टाइप में नहीं है, कोई वैसे लूटपाट चक्कर में आया हो, इन चीजों का ये ध्यान रखते हैं। तो ये जो भर्ती है ये जल्द ही निकलने वाली है। 3 लाख से अधिक तो पद खाली, 3 लाख से अधिक पदों पर होगी, और इसमें 1.5 लाख पद तो बिल्कुल खाली बता रहे हैं कि 1.5 लाख पद तो खाली हैं, इस पे भर्ती होगी। एग्जाम होता है, इसमें एग्जाम की तैयारी आपको करनी पड़ती है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ग्रुप डी के लिए जिसके पास में रेलवे अप्रेंटिस का जो डिप्लोमा है उसको क्या मिलेगी, 20% की छूट मिलेगी। क्योंकि हम बताते हैं ना आपको, हर वीडियो में ऐसी वीडियो बनाते हैं जो निकलती हैं रेलवे अप्रेंटिस की, तो उस रेलवे अप्रेंटिस के डिप्लोमा से आपको रेलवे ग्रुप डी में की भर्ती में 20% तक छूट मिलेगी। साथियों ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। जब भी रेलवे अप्रेंटिस की कोई भर्ती निकले और आप 10वीं प्लस ITI हो तो आप उसमें जरूर अप्लाई किया करो, ताकि आप 20% का फायदा उठा सको। तो यही है संपूर्ण जानकारी, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन लोगों को खबर नहीं है उन लोगों को खबर करो, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियां आपके साथ शेयर की जाती हैं एकदम आसान और सरल भाषा में, ताकि दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। ऐसा कुछ नहीं छोड़ते हैं को आपको समझ में ना आए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा आपको एक और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।